मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है जो आपके साथ होना है और मेरे साथ भी होना है। अमूमन समाज में आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका 13 दिन बाद 13वीं संस्कार किया जाता है। आपने ऐसे बहुत प्रयोजन देखे होंगे, शायद आप ऐसे 13वीं संस्कार में गए भी होंगे। लेकिन आज मैं जो इस 13वीं संस्कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस 13वीं संस्कार के बारे में सुनकर आपको अचरज जरूर होगा। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी 2024 को। 15 जनवरी 2024 को ही उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है एटा, और एटा जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जिस थाने का नाम है सकीट। इसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है जिस मोहल्ले का नाम है मुंशी नगर। इसी मुंशी नगर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग रहता था। वैसे तो बुजुर्ग की शादी पहले बिहार की एक महिला से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों की अनबन के वजह से इसने अपने पत्नी को छोड़ दिया और इसकी पत्नी ने भी इसे छोड़ दिया। इस 60 वर्षीय बुजुर्ग का नाम था हाकिम सिंह। हाकिम सिंह अब अकेले रह रहा था अपने कुछ परिवारी जनों, जैसे कि अपने किसी बड़े भाई के यहाँ, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, ऐसे ही रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और इस हाकिम सिंह के नाम पर कई बीघे की प्रॉपर्टी थी। हाकिम सिंह ने जनवरी में ही अपनी 10 बीघे की जब खेती बेच दी, तो वो जिसके घर अपने भाई के रह रहा था, तो उसके भाई के लड़कों ने उससे बार बार पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो काफी पूछने के बाद वो अपने भाई के लड़कों को बताता है कि मैं अपना 13वीं संस्कार करने वाला हूँ। अब इसको सुनकर उसके भाई के जो लड़के थे वो पहले तो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब क्या तुम सठिया गए हो, तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये पूरी बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच जाती है और ये व्यक्ति नहीं मानता है और अपने उस 10 बीघे का जो खेत बेचा था इसने, उन्हीं पैसों से अपनी खुद की जिंदा रहते हुए 13वीं संस्कार का कार्ड छपाता है और करीब 800 लोगों को इस 13वीं संस्कार का निमंत्रण भी बाकायदा भेजता है। अब 15 जनवरी 2024 को करीब 800 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और मजे से 13वीं संस्कार का लुत्फ उठाते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनके घर जब इस व्यक्ति के 13वीं संस्कार का कार्ड पहुंचा तो लोग बड़े अचरज में पड़ गए कि यार कैसे खत्म हो गए, कैसे एक्सपायर हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो कार्ड बांटने वालों ने बताया कि भैया दरअसल वो एक्सपायर नहीं हुए हैं, उन्हें शक है कि कहीं उनके मरने के बाद उनका क्रियाक्रम या अंतिम संस्कार 13वीं संस्कार ना किया जाए, इसलिए वो अपने जिंदा रहते ही अपना 13वीं संस्कार करा ले रहे हैं। 15 जनवरी 2024 को एटा के मुंशी नगर में काफी भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें हजारों के तादाद में लोग थे और हजारों के तादाद में इस जिंदा व्यक्ति के 13वीं संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भोजन वगैरह करते हैं। और 13 जनवरी के बाद मात्र 2 दिन बीतता है, यानी 17 जनवरी 2024 को इस व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। अब जब लोगों तक ये पूरा मामला सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पहुंचा तो लोग बड़ी अचरज भरी बात कर रहे थे और लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे कि शायद उसे अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से बस 2 सेकंड का टाइम निकालकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।